होठों से जहाँ से आई हेट यू निकल रहा था, वहीं दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आई विल हैव टू किल हिम। और नूर ने वो चाकू अपने हाथ में कस लिया। खुराना फार्म हाउस, रात का वक्त। उसे आवाज़ सुनते ही नूर के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसे ज़रा भी देर नहीं लगी, ये जानते हुए कि ये विलन की आवाज़ है। उसके चेहरे पर अनायास ही एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत पीछे मुड़ विलन की आंखों में देखने लगी, जो उससे थोड़ी दूर पर खड़ा था। विलन की नज़र भी इस वक्त नूर की आंखों में खोई हुई थी। वो फार्म हाउस इस बेहतरीन रात के लिए बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था, जिसका थीम पर्पल एंड ब्लैक था। नूर ने इस वक्त डार्क पर्पल कलर की एक ग्लिटरी ड्रेस पहनी हुई थी। स्मोकी मेकअप और खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही विलन ने भी डार्क पर्पल शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। उसके चेहरे पर वो प्यारी भरी मदहोशी नूर को साफ झलक रही थी। नूर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी, जो धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। विलन धीरे धीरे अदाओं के साथ नूर की ओर बढ़ने लगा और इसी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक में दोबारा वो गाना शुरू हुआ, आज फिर तुमसे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। ये गाने के बोल उस माहौल को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। विलेन अब नूर के सामने खड़ा हो गया था और इंटेंसिटी से उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। नूर भी मुस्कुराते हुए एक कदम उसके करीब हुई और उसके सीने पर हाथ रख आंखों में देख बोली, तो ये तुम्हारा नया प्लान है मिस्टर दुर्लभ खुराना, एक बेहतरीन शाम, कुछ हसीन बातें, हमारे बीच कुछ खूबसूरत पल, और उसके बाद शुरू होगा तुम्हारा मैनिपुलेशन, तुम्हारी वो ट्रिक जिसके ज़रिए तुम मुझसे अपनी सारी बातें मनवाओगे, है ना? यही तो करते आए हो शुरू से लेकर अब तक। नूर के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में उसकी नाराज़गी साफ दिख रही थी। विलन के चेहरे पर भी दिलकश मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो नूर को कमर से थाम अपने करीब कर आंखों में देखते हुए बोला, धोखा देने की फितरत तो तुम्हारी है ना कोहिनूर? शुरुआत तो तुमने ही की थी। मैं तो शुरू से अपने फैसले को लेकर श्योर था। पहले भी तुम्हें इस खेल से निकालना मेरा मकसद था और अब भी। बस बदला है तो कि ये पहले तुम्हें इस खेल से और खुद से दूर करना, लेकिन अब हर तरीके से तुम्हें अपने करीब कर सेफ रखना है। और मेरी फितरत हमेशा यही थी कि कोहिनूर। नूर के चेहरे की मुस्कुराहट तिरछी हो गई। वो विलन की पकड़ से छूट एक कदम पीछे ले व्यंग से बोली, गलत, तुम्हारी फितरत दर्द देकर मरहम लगाने की है। नूर ने एक कदम और पीछे लिया और उसके कदम लड़खड़ाए और वो वहीं लगी कुर्सी पर धम से बैठ गई। एक पल को वो हैरान हुई और दोबारा नजरें विलन के चेहरे पर जम गई। विलन भी मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और उस पर झुकते हुए प्यार से बोला, पर आज इरादे सिर्फ एक हसीन रात बिताने के हैं कोहिनूर। बोलते हुए उसने अपना सर नूर के सर से टिका लिया। उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थीं। नूर की बात पर विलन हंस दिया। उसके सांसों की महक नूर के जहन में घुलने लगी। विलन नूर के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं खुद को तुम्हारे नाम कर दूं कोहिनूर, तुम एक बार मेरी होकर तो देखो। नूर ने झट से आंखें खोल विलन की आंखों में झांका, जैसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बातें कहीं दोबारा विलन के साजिश का जाल तो नहीं। दिल भरे कितनी ही गवाहियाँ दे रहा हो, मगर दिमाग हर वक्त उल्टे कदम लेता था। उसे विलन की बातों पर भरोसा नहीं था। नूर ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली तो मन में एक आवाज़ गूंजी, यू हैव टू किल हिम नूर, और तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। नूर दोबारा झट से आंखें खोलती हैं और विलन के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेल हल्के से गुस्से में बोली, बहुत हो गई चिपकने चुपकने की बातें, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार ना तो था और ना है और ना कभी होगा। विलन ने नूर की कलाई पकड़ उसने अपने उस करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज़ में बोला, और प्यार है या नहीं ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया कोहिनूर? नूर की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे।
विलेन नूर को अपने और करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुक आंखें बंद कर मदहोशी से बोला, तुम प्यार के नाम पर मकसद की जंग लड़ने वाली असल प्यार मोहब्बत की बातें क्या जानोगी कोहिनूर। नूर विलेन को अपने करीब महसूस कर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने भी अपनी आंखें मींच लीं और विलेन से छूटने की कोशिश करते हुए चिढ़कर बोली, मुझे नहीं जाननी कोई बात, क्योंकि मेरे लिए मेरा मकसद हर चीज़ से ऊपर है और इस बातों में तुम्हारा भी तो मकसद होगा ना दुर्लभ। तो सीधे सीधे तुम पॉइंट पर क्यों नहीं आते? ये प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रहे हो, जबकि जानते हो कि मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ। विलेन ने आंखें नहीं खोली पर चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसके हाथ अब नूर के पीठ पर अपना सफ़र तय करने लगे थे। नूर को बेचैनी होने लगी। उसने अपने हाथ विलेन के सीने पर कस दिए। दिल जहाँ अनजान समंदर में गोते खा रहा था, वही दिमाग में एक अलग ही जंग छिड़ी थी। वह अपने दिल को नज़रअंदाज कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आई हेट यू दुर्लभ, और प्लीज़ ये हरकत बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जवाब भी मैं भी जानती हूँ। ज़रूर तुम यही कहोगे, हु द हेल इज डाइंग टू लव यू कोहिनूर। नूर ने विलेन की तरह एक्टिंग करते हुए कहा तो उसके इस अदा पर विलेन भी हंस पड़ा। पर अगले पल नूर दर्द से चीख दी जब विलेन ने उसके गले पर जोर से काटा। वो विलेन से दूर जाने के लिए छटपटाने लगी, पर विलेन ने उस पर अपनी पकड़ कस दी। विलेन अपने होठ यूं ही उसकी गर्दन पर फेरते हुए सर्द आवाज़ में बोला, प्रूव मी योर इंटेंस हेट कोहिनूर, यू से हेट मी अलॉट। और तब तक जब तक मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता और मैं तुम्हें रोकता नहीं। नूर हैरानी से बोली, ये कौन सा तरीका है नफरत साबित करने का? विलेन नूर की आंखों में देख बोला, ये विलेन का तरीका है कोहिनूर। नूर उसकी आंखों में देखती ही रह गई, जाने वो आंखें आज उसे अपनी ओर इतना खिंच क्यों रही थी। डू इट कोहिनूर, वरना मैं मानूंगा कि तुम्हें भी मोहब्बत है मुझसे। विलेन ने दोबारा अपना चेहरा नूर के गर्दन में छुपाते हुए कहा तो नूर का जिस्म अकड़ने लगा। आज विलेन की करीबी उसे कुछ अलग ही एहसास दे रही थी और वो उसे अच्छा भी लग रहा था। पर किस्मत की मारी नूर आज फिर एक नए मकसद से विलेन के सामने खड़ी थी। आज वो उसे विलेन के कत्ल का जिम्मा सौंपा गया था और पति बाबू के बातों में तो नूर वैसे ही फिसल जाती हैं, तो आखिर हाँ कर ही दी उसने। पर आगे क्या और कैसे करेगी नूर, उसे खुद भी नहीं पता था। ऊपर से वो बातें जो उसे अवनी ने बताई थीं, वो पेपर्स जो अवनी को मिले थे, वो निष्कर्ष और नूर के डाइवोर्स पेपर थे जिन पर विलेन जाने कैसे निष्कर्ष से साइन करवा लिया था और अब नूर को वो अपने तरीके से हैंडल करने वाला था। अवनी ने उसे इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया था जिससे नूर की परेशानी बढ़ी हुई थी। नूर खुद में ही उलझ चुकी थी और उसे अब इन उलझनों को जल्दी खत्म करना था। इधर शीश महल में पर्व के हाथ में वही पेपर्स थे। वो इस वक्त अवनी के कमरे में खड़ा था और गुस्से से काँप रहा था, जहाँ सामने ही दरवाजे के पास अवनी भी थी, जिसकी आंखों में भले गुस्सा था पर दिल डर रहा था। पर सर्द नज़रों से अवनी को देख बोला, गलत कर दिया है तुमने अवनी, अब तक तो सेफ थी तुम, क्योंकि नूर के नाम का पर्दा था जो तुम्हें बचा रहा था, पर आज तो विलन नूर के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अवनी गुस्से में बोली, अब वो जान ही क्यों ना ले ले, ये मकसद अपने अंजाम तक ज़रूर जाएगा। वो कोहिनूर तो नूर किसी भी हालत में हासिल कर ही लेगी और वो मेरे भाई को बचा लेगी। बाकी खुद की हिफाजत करना अवनी खुराना को बेहद अच्छे से आता है। बोल अवनी तेज कदमों के साथ बाहर भागी। उसे पता था कि इस हरकत की जानकारी मिलते ही विलेन उसकी जान के पीछे पड़ जाएगा। उसने इस बारे में निष्कर्ष से बात कर ली थी, जाने कैसे, पर निष्कर्ष ने अवनी को अपनी जान बचाने की सलाह और मदद दी थी। अवनी अब सीढ़ियों से हॉल की तरफ भागी। उसे यहाँ से जल्द ही निकलना था। वो नूर को अपने साथ नहीं ले जाने वाली थी, क्योंकि फ़िलहाल नूर को विलेन से खतरा नहीं था। इधर पर्व की मुस्कान खतरनाक हो गई। वो सर हिलाते हुए बोला, कितना मज़ा आता है तुम्हें विलेन ऐसे खेल खेलने में। सारी सच्चाई जानते हुए बस दिल और दिमाग के साथ खेलते हो तुम, पर ये खेल अब और ज़्यादा नहीं चलेगा। आई नो तुम ये जल्द ही ख़त्म कर दोगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अपना काम करना होगा। बोलते हुए उसने
पेपर संभाल कर रखे और तेजी से अवनी के पीछे निकला। इस वक्त शीश महल में कोई भी नहीं था। पर्व अवनी के साथ बस कुछ सर्वेंट थे, बाकी सब काम से बाहर थे। इधर अवनी हॉल तक पहुंची, पर दरवाज़ा बाहर से बंद देख वो हैरान रह गई और दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, कोशिश बेकार है अवनी, बिना मेरी मर्जी के दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। अवनी की आंखें डर से फैल गईं, पर ये तो होना ही था। उसे पर्व अपनी ओर आता महसूस हो रहा था और अगले पल पर्व ने अवनी को बाल से पकड़कर पीछे की ओर खींचा। अवनी दर्द से कराह उठी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे पर्व, गलत कर रहे हो तुम। पर्व उसे बालों से पकड़े पीछे की ओर खींचते हुए गहरी आवाज़ में बोला, गलत तो तुम और वो नूर कर रही हैं, जो बेवजह विलन के काम में दखल अंदाजी कर रही हो। अपनी दर्द से चीखते हुए बोली, दखल अंदाजी विलन की थी पर्व। एक हंसते खेलते परिवार को उसके एक शौक ने तबाह कर दिया। ना वो कोई नूर चुराता और ना ही मेरे भाई पर यह झूठा इल्ज़ाम लगता, बल्कि वो तो वहाँ की रखवाली के लिए था। सारी गलती उस विलन की है। इनफैक्ट उसका साथ तो तुम लोगों ने भी दिया था ना। तुम सब गलत हो। पर्व ने गुस्से से अवनी को हॉल के बीचों बीच फेंका और उस पर चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप। मौत दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हें गलतियाँ सूझ रही हैं। उसने नीचे झुक अवनी के बालों को दोबारा मुट्ठी में कसा और उसके चेहरे पर झुकते हुए गुस्से से बोला, बस विलन तक खबर पहुंचने की देर है अवनी। वो सब कुछ भूल जाएगा और एक ही पल में भी देर नहीं करेगा तुम्हारी जान लेने में। पर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, मगर अवनी अचानक से हंस पड़ी और वो हैरान रह गया। अवनी उसे देख व्यंग से बोली, जब सब कुछ जानता है तुम्हारा विलन, तो ये भी जानता होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। पर्व की भौहें उठी तो अवनी मुस्कुराकर बोली, सारांश खुराना की होने वाली बीवी अवनी खुराना, जिसने विलन का भाई हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं नाराज़ थी उससे, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी नाराज़गी को मायने रख वो मुझे यूं ही मार देगा। वो ज़रूर बचाएगा मुझे। पर्व की मुठियाँ उसके बालों पर और कस गई। जानता तो वो भी था ये बात, पर लगा नहीं था कि अपनी इस तरीके से सारांश का फ़ायदा उठाएंगी। पर्व ने अवनी के चेहरे को अपने और करीब किया और हद दर्जे के गुस्से से कहा, विलन के गुस्से से उसके खुद के डैड नहीं बच पाते अवनी। वो तो फिर भी विलन का छोटा भाई है, तुम्हें बचाना इम्पॉसिबल है। अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे विश्वास तो था कि किसी तरह से खुद की जान बचा लेगी, पर पर्व की बातें उसे डरा रही थी। वो एक पल को कांप उठी। पर्व ने अब गुस्से से अवनी को खींचते हुए उठाया और उसे लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अवनी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो पर्व से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर पर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे लेकर दरवाजे तक पहुंचा कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। उन दोनों की नज़रें दरवाजे पर हैरान परेशान खड़े सारांश पर गई, जो अपने सामने का नज़र देख दंग रह गया था। वह पर्व को हल्के गुस्से से देख बोला, पर्व ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हालत कर दी है तुमने उसकी? मेरी अवनी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? सारांश इस वक्त गुस्से से काँप रहा था। वही खुराना फार्म हाउस में। आई हेट यू, नूर ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहा, पर अगले पल चीख दी दर्द से। विलन ने उसके ईयरलोब को बाइट किया। नूर उसे खुद से दूर धकेल बोली, ये क्या है? तुमने नफरत प्रूव करने को कहा तो कर रही हूँ ना। चुपचाप चेयर पर बैठकर अपने लिए मेरी नफरत देखो। मुझे दर्द क्यों दे रहे हो? और सबसे बड़ी बात, करीब क्यों आ रहे हो? विलन मुस्कुराया और उसे दोबारा अपने करीब कर बोला, तुम अपनी नफरत दिखाओगी, पर वो सच है या नहीं ये भी तो चेक करना होगा ना। तुम अपना कंटिन्यू करो, मैं अपना काम करता हूँ, बोल वो एक बार फिर नूर के गर्दन पर किस करने लगा। नूर को उसकी करीबी बेचैन कर रही थी। उसके लिए तो इस वक्त आंखें खोलना भी मुश्किल था। वो अपनी नफरत कैसे दिखाती? उसने विलन को दूर करने की कोशिश की, पर नाकाम रही। तो आखिरकार उसने दूसरी बार विलन को आई हेट यू कहा, तो दोबारा विलन ने उसके गाल पर काटा और कुछ ऐसा ही तीसरी, चौथी बार, पांचवी बार भी हुआ। नूर जितनी बार वो शब्द बोलती, विलन उसे बाइट करता। नूर को समझ आने लगा था कि विलन भले ही टेस्ट लेने के बहाने उसके पास था, पर असल मायने में
वो नूर को उन शब्दों की सजा दे रहा था। गुस्से और जोश में नूर के वो शब्द और तेजी से दोहराने शुरू कर दिए, पर कब तक? उसे अब दर्द हो रहा था। और उसी बीच नूर की नज़र बगल के टेबल पर रखे नाइफ पर गई और कानों में निष्कर्ष के कहे वो शब्द दोबारा गूंजे, यू विल हैव टू किल हिम। नूर का दिल एक पल को कांप उठा। क्या वो सच में विलन की जान ले लेगी, या वो ले पाएगी? होठों से जहाँ आई हेट यू निकल रहा था, वही दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आई विल हैव टू किल हिम। और नूर ने चाकू अपने हाथ में कस लिया। अवनी, सारांश जोर से चीखा और अपने सामने रोड पर पड़ी अवनी, जिसके सीने से खून बह रहा था, उसे देख वो कांप उठा। एक साथ दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ने की वजह से सारांश खुद को संभाल नहीं पाया। नूर ने जोश जोश में फैसला तो ले लिया था कि वो विलन के खिलाफ अपनी नफरत प्रूफ करेंगी, पर अब उसके लिए ये चीज़ मुश्किल हो रही थी। एक तो जाने क्यों विलन के लिए वो नफरत अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी, और ऊपर से विलन की करीबी विलन की सांसें नूर की गर्दन से टकरा रही थीं। वो दर्द भरी सिसकियाँ जो नूर के होठों से बार बार फिसल जाती। नूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर ये एहसास बहुत अलग था। नूर पर अपने प्यार का रंग देख विलन का मन गुदगुदा रहा था। नूर को उससे इतनी नफरत है, और कितनी नहीं वो तो विलन जान चुका था, और अब वो बस नूर पर अपना प्यार लुटा रहा था। नूर ने जाने कितनी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर कहा, आई हेट यू दुर्लभ। ये सुनते ही विलन ने दोबारा उसके सीने पर काटा तो नूर सिहर उठी, पर अगले पल नूर ने विलन को दूर धकेला और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी नाइफ उसके गर्दन पर टिका दी। मगर विलन वो मुस्कुरा रहा था। नूर गुस्से से बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा? रुकते क्यों नहीं? तब से कह रही हूँ, दिखा तो दी कि इतनी नफरत है मुझ में, फिर भी विश्वास नहीं हुआ क्या? नूर ने वो नाइफ विलन के गर्दन पर टिका रखी थी, पर विलन को जरा भी डर नहीं था। जैसे विश्वास था कि नूर कुछ भी नहीं करेगी। वो मुस्कुराते हुए सर नामे हिलाकर बोला, हाँ, नहीं हो रहा विश्वास तुम्हारी बातों पर। नूर उस चाकू को विलन की गर्दन पर थोड़ा और धंसाते हुए चीखकर बोली, अब क्या जान ले लूँगी तब विश्वास होगा? हालांकि वो ऐसा कुछ करेगी इस बात की गारंटी नूर के पास भी नहीं थी। नूर की बात सुन विलन मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला, सोच लो, कर पाओगी? मैं तो तैयार हूँ तुम्हारी नफरत देखने के लिए। तुम दिखा पाओगी अपनी नफरत? नूर ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर हाँ में हिलाने का सोचा ही कि विलन ने नूर के हाथों से वो नाइफ खींची और सीधे अपने बाजू में धंसा ली। नूर की चीख निकल गई। वो बस आंखें फाड़े विलन को देखती ही रह गई, पर विलन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो अब भी पहले की तरह मुस्कुरा रहा था, मगर विलन के बाजू से बहता खून देख नूर का दिल कांप उठा। नूर अपने कांपते हाथों से उसकी बाजू पर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से बोली, ये क्या किया तुमने? दूसरों का दर्द देखकर सुकून नहीं मिलता जो खुद को भी नहीं छोड़ रहे हो? बेफिक्र विलन ने नूर को कमर से थामा और अपने करीब किया और उसकी नमी भरी आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोला, फॉरगेट अबाउट इट। तुम बस मुझे अपनी नफरत दिखाओ। नूर की आंखों से आंसू बह गए। वो विलन के सीने पर हाथ मार बोली, तुम सच में पागल हो गए हो। विलन ने नूर से अपना सर जोड़ मुस्कुराते हुए बोला, पागलपन के लिए अगर तुम रहोगी तो ये पागल अपने पागलपन की हद पार कर देगा कोहिनूर। नूर को जाने क्यों विलन का प्यार भी तकलीफ दे रहा था। विलन का नूर के लिए जुनून नूर के लिए खतरनाक हो सकता था। नूर को रोता देख विलन हंसा और उसकी नोज से अपनी नोज को रब करते हुए हंसकर बोला, इन आंसुओं में तो तुम्हारा प्यार दिख रहा है कोहिनूर, नफरत कब दिखाओगी? विलन की बातों का नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। बहते आंसुओं के साथ उसका सर विलन के सीने पर टिका और कांपते हाथ विलन के जख्म पर थे, और एक झटके में नूर ने वो नाइफ विलन की बाजू से निकाली और उसे जोर से टेबल पर पटका। नूर के होठों से दर्द भरी सिसकी निकल गई। विलन तो अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर विलन का दर्द महसूस कर नूर का रोना बढ़ गया। विलन ने मुस्कुराते हुए नूर को एक हाथ से थामकर अपने और करीब किया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कोहिनूर, मेरे जख्म तुम्हारे आंसुओं से ठीक नहीं होंगे, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
इतने शरारती लहजे में कहा। नूर चिढ़कर विलेन से दूर हुई और फार्म हाउस की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम्हें ना जहर दे दूंगी मैं, ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकते तुम। बोलते हुए उसने अपनी छोटी सी लाल नाक को सिकोड़ा तो पीछे खड़ा विलेन हंस दिया। उसकी इंटेंस नज़र नूर पर ही थी। कुछ ही देर में नूर मेडिकल बॉक्स लेकर आई। उसने विलेन को अपने सामने वाली चेयर पर बिठाया और अब उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। विलेन ने उसे ऐसे देखा तो भौहें उठा दी। नूर भी इशारे से उसे शर्ट खोलने को कहती है। विलेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम ही उतार दो, देखो ना कितना खून बह रहा है, दर्द भी है, कैसे होगा मुझसे। विलेन ने बच्चों की तरह कहा तो नूर ने घूरकर विलेन को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द तो उसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, बल्कि वो तो ये सब एंजॉय कर रहा था। हारकर नूर ने विलेन की शर्ट उतारनी शुरू की। उसकी मुलायम उंगलियां जब विलेन के जिस्म को छूती तो एक अलग ही एहसास उमड़ते विलेन के सीने में। वो अपने चेयर को हल्का सा पीछे कर चेयर पर पीठ लगाकर पीछे की तरफ करते हुए नूर को इंटेंस नज़रों से देख रहा था, जो बड़े ध्यान से उसके जख्मों को साफ कर उसमें बैंडेज कर रही थी। वहीं शीश महल की पार्किंग से एक दो गाड़ियां तेजी से निकली और दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक कार में जहां सारांश और अवनी थे तो तेजी से शहर के बाहर की ओर जा रहे थे, क्योंकि सारांश को किसी भी हाल में अवनी को प्रोटेक्ट करना था। वहीं दूसरी तरफ कार में पर्व था, जो फार्म हाउस की तरफ निकला था, क्योंकि वो पेपर्स उसे विलन के हवाले करने थे और तभी वो सारांश अवनी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता था। पर्व लगातार विलन को कॉल किए जा रहा था। उसे इस चीज़ की विलन को इन्फॉर्मेशन देनी थी, मगर विलन का फ़ोन तो टेबल पर पड़ा था। साइलेंट होने की वजह से किसी को भी इस चीज़ की भनक नहीं थी। वहीं नूर का फ़ोन, जो इस वक्त कार में बैक सीट पर था, वो भी काफ़ी देर से वाइब्रेट कर रहा था। उस पर निष्कर्ष और अवनी के कॉल एक के बाद एक लगातार आए जा रहे थे, मगर नूर भी अपने फ़ोन के बारे में भूल चुकी थी। वो तो विलन के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। विलन की तपिश भरी नज़र नूर को अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो नज़रें झुकाए ही धीमी आवाज़ में बोली, नज़रें हटाओ न दुर्लभ, वरना छोड़ दूंगी बीच में ही। नूर ने मजाकिया लहजे में ही कहा। उसे लगा विलेन हंसकर अपनी नज़रें फेर लेगा, मगर विलेन तो इस बात को सुन सीरियस हो गया। उसने तुरंत नूर के हाथ पर अपनी पकड़ कसी और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज़ में बोला, कुछ भी हो जाए तुम बस छोड़ने की बात मत करना कोहिनूर, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। विलेन की आंखों में उसका जुनून और नूर से अलग होने की बात सुन वो तरफ साफ नज़र आ रही थी। नूर तो उसकी आंखों में देखते ही रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा, सांस गहरी हो गई। नूर तुरंत नज़र झुका ली और बोली, मैं बैंडेज की बात कर रही थी। विलेन ने नूर की कलाई पर उसे झटके से अपनी गोद में बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर मैं हमारी बात कर रहा हूँ कोहिनूर। नूर की नज़रें झुक गईं। एक तो विलेन की करीबी से ही उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता है, ऊपर से विलेन की बातें और वो इंटेंस नज़रें नूर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विलेन ने नूर का चेहरा ऊपर उठाया और दोबारा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोलो ना कोहिनूर, छोड़कर नहीं जाओगी ना मुझे। नूर के चेहरे पर जाने क्यों मायूसी थी। वो मायूसी से बोली, ऐसी बात तुम कर क्यों रहे हो जो मुमकिन ही नहीं। विलेन तुरंत बोला, पर उसे मुमकिन हम कर सकते हैं ना। उसकी पकड़ नूर की कमर पर कसती ही जा रही थी। नूर थोड़ा कसमसाई, मगर दोबारा उसकी आंखों में देख बोली, पर सब कुछ तो जानते हो दुर्लभ, मैं यहाँ क्यों हूँ और कब तक हूँ, सब जानते हो। गलती तुम्हारी है, तो सब कुछ जानकर भी तुम यूँ प्यार जाल में फंसते जा रहे हो। विलेन कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक नूर के चेहरे को देख रहा था, जिसकी धड़कनों का शोर उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था। नूर ने अपनी नजरें फेर ली और धीमे से बोली, जिस दिन वो कोहिनूर मेरे हाथ लगेगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने पति बाबू के लिए यहाँ आई थी और अपना मकसद पूरा कर वापस उन्हीं के पास। नूर बात पूरी करती उससे पहले ही विलेन ने नूर के कमर में अपने नाखून धंसा दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कोहिनूर। मगर नूर ने विलेन को आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो भी ताव से बोली, सच तो यही है ना दुर्लभ, मैं यहाँ मकसद से आई थी और वो पूरा कर
मैं वापस अपने पति बाबू के पास जाऊंगी। शादीशुदा हूँ मैं, और एक शादीशुदा औरत के करीब आने की गुस्ताखी तुम कर रहे हो। भले ही लोग सारी गलतियों का इल्ज़ाम मुझ पर लगाएंगे, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस कहेंगे, लेकिन गलती तुम्हारी भी बराबरी की होगी। मेरा मकसद जानते हुए भी मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, जानते हुए तुमने मुझे अपने दिल में आने की जगह दी। गलती तो तुम्हारी ही है ना दुर्लभ। नूर की बातें विलन के गुस्से को भड़का रही थी। नूर को इस बात का पता था। वो विलन की पकड़ से छूट अपनी जगह से खड़ी हुई और नज़र फेरते हुए बोली, अच्छा है कि तुम भी इस सच को अपना लो और अपना काम अपने तरीके से करो। अगर हार माननी है तो कर दो वो कोहिनूर मेरे हवाले, और अगर सच में जीतना है तो बिना मेरी मौत के ये मुमकिन नहीं होगा। मैं या तो वो कोहिनूर हासिल करूँगी या अपने पति बाबू के लिए अपनी जान दे दूँगी, लेकिन तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगी। अगले पल विलन ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसके चेहरे पर झुकते हुए गुस्से से बोला, तो फिर क्यों आई थी? उस रात मेरे करीब छोड़ देती ना, जो जैसा चल रहा था चलने देती। तुम अपनी तरफ की कोशिशों से मुझसे दूर भागती रही और मैं अपनी कोशिशों में तुम्हें अपने पास लाने के तरीके खोजता रहा। फिर उस रात क्यों आई थी तुम मेरे करीब? नूर भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपने पति बाबू के लिए। तुम जिसकी जान लेने जा रहे थे वो मेरे पति बाबू थे, और सिर्फ इस वजह से तुम्हारे करीब आई थी। कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। नूर की आंखों में भी अब गुस्सा नजर आने लगा था। शायद यही तरीका था विलन के दिल से उसके प्यार का भूत उतारने का। विलन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसकी नसें तक उभर आईं। वो गुस्से में अब कांप रहा था। विलन दोबारा कुछ बोलता उससे पहले ही नूर की नज़र टेबल पर रखे विलन के फ़ोन पर गई, जिस पर पर्व का नाम फ्लैश हो रहा था। नूर ने झटके से विलन को दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए हल्के गुस्से से बोली, जो सच्चाई है उसे कबूल करो विलन, और अपने मकसद पर ध्यान दो। मैं न कभी तुम्हारी थी और ना ही कभी तुम्हारी हो सकती हूँ। बोलते हुए नूर ने वो फ़ोन उठाकर विलन के हाथों में थमा दिया, लेकिन विलन की नज़रें अब भी नूर के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नूर ने नज़र झुका ली तो विलन का दिल जैसे टूटने की कगार पर आ गया। उसने भी गुस्से से मुट्ठियाँ कसी और नूर को देखते हुए बोला, बहुत पछताओगी कोहिनूर, बहुत पछताओगी। मेरा प्यार हासिल करके तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी मुझसे दूर जाने पर तुम्हारी जान निकलेगी। इंतज़ार रहेगा मुझे इस दिन का जब तुम्हारे दिल में से मेरे लिए तरफ होगी, एंड आई एम श्योर कोहिनूर वो दिन ज़रूर आएगा। बोल विलन ने एक आखिरी नज़र नूर को देखा और गुस्से से बाहर की ओर निकल गया। उसके जाते ही नूर की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वो भी बिना नजरें उठाए फार्म हाउस के पीछे की तरफ चली गई, जहाँ बड़ा सा स्विमिंग पूल था। उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। विलन की बातें उसे तकलीफ दे रही थी, जाने क्यों। विलन से दूर जाने का ख्याल भी उसके लिए मौत के बराबर लग रहा था, पर दिमाग तो अभी भी मकसद पर अटका था। इस बीच नूर का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि फार्म हाउस में विलन के जाने के बाद ही अचानक से कुछ हलचलें तेज हो गई। इधर पर्व की बात विलन से हो गई थी और उसने विलन का सारा मामला समझा दिया था, और अगले ही पल गाड़ी मोड़ वो सारांश और अवनी के पीछे बढ़ा। उधर उन दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। अवनी सारांश के हाथ को अपने हाथ में थाम रोते हुए बोली, सारांश प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ सारांश। एक नज़र अवनी को देख नज़रें दूसरी ओर फेर नाराज़गी से बोला, क्यों कर रही हो तुम ऐसा अवनी? क्यों तुम नूर के साथ मिलकर ये सब कर रही हो? पर गलती तुम्हारे भाई की थी, उसने ही चुराया था कोहिनूर को। वो दे दे हमें हमारी चीज़ वापस, हम छोड़ देंगे पीछा, हमारी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी सारांश। इस कोहिनूर ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है, अवनी ने कहा तो सारांश की नज़रें उस पर जम गई। सारांश अवनी के आंसुओं को पोंछ सामने देख बोला, भाई प्यार करते हैं नूर से, ठीक वैसे जैसे करता हूँ मैं तुमसे। वो नूर को सब कुछ दे सकते हैं, पर सिर्फ नूर के लिए, नूर के कहने भर से वो अपनी अमानत किसी को भी नहीं सौंपेंगे, और वो भी नूर के पति के लिए कभी भी नहीं अवनी। भाई के लिए नूर उसका जुनून है, मगर वो कोहिनूर इज्जत है उनकी, जान बसती है उनकी कोहिनूर में, और अपनी दोनों कोहिनूर से उन्हें बेतहा मोहब्बत है। वो ना नूर को छोड़ेंगे ना ही कोहिनूर को। अवनी ने गुस्से से चेहरा फेर लिया, पर इसमें सारांश कुछ नहीं कर सकता था। सच तो यही था,
अवनी ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मुझे एयरपोर्ट ले चलो। सारांश ने हैरानी से कहा, पर हम तो शहर से बाहर जा रहे थे ना। अवनी उसे देख व्यंग से बोली, मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ सारांश। तुम्हारा भाई मुझे इंडिया में कहीं भी शांति से नहीं जीने देगा। निष्कर्ष, भाई ने सारी अरेंजमेंट करवा दी हैं, तुम बस एयरपोर्ट चलो। तुम जाओगी कहाँ? सारांश ने कहा, पर अवनी ने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। सारांश को भी अवनी की हरकतों पर गुस्सा आने लगा। एक तो अपने प्यार के खातिर वो अपने बड़े भाई से बगावत कर रहा था, और ऊपर से अवनी अब उससे ही दूर जाने की बात कर रही थी, और कहाँ जा रही ये तक नहीं बताना चाहती थी। वो दोबारा गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर लगी। उसने कार का बैलेंस खो दिया और अगले पल वो कार एक पेड़ से टकराई। इस दौरान अवनी का सर डैशबोर्ड से टकराया। उससे पहले ही सारांश ने अवनी के सर पर हाथ रख दिया, मगर उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील पर लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर अवनी समझ चुकी थी ये विलेन की ही बटालियंस थी। वो सारांश के सर को हाथ में थाम रोते हुए बोली, सारांश उठो प्लीज़, चलो यहाँ से, तुम्हारा भाई जान ले लेगा मेरी। प्लीज़ सारांश, सेव मी। उठो सारांश, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर सारांश कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसके सर से तेजी में खून बह रहा था। तभी किसी ने कार का गेट खोला और सारांश को आराम से कार से बाहर निकाला और दूसरी तरफ अवनी को घसीटकर कार से बाहर निकाला गया और वहीं रोड के बीचों बीच घुटनों के बल बैठाया। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सारांश को यूं जख्मी देख अवनी को तकलीफ महसूस हो रही थी। वहीं सामने खड़ा विलन गुस्से से कांप रहा था। उसके हिसाब से तो उसके भाई की ये हालत अवनी की वजह से ही हुई है, मगर सारांश उससे इस वक्त भी सिर्फ अवनी की फिक्र थी। उससे ठीक खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। एक तरफ पुष्कर तो दूसरी तरफ पर्व ने संभाल रखा था, मगर वो उसकी पकड़ से छूट विलन की ओर भागा और सीधे उसके घुटनों में गिर गया। विलन तुरंत पीछे होने को हुआ, मगर सारांश उसके घुटनों से सर टिका। दर्द भरी आवाज में बोला, भाई प्लीज छोड़ दो अवनी को, मैं प्यार करता हूँ इससे कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आई प्रॉमिस आगे ये कभी भी आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी, प्लीज भाई। सारांश इस वक्त विलन के पैरों से लिपटा बच्चों की तरह रोते हुए रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर दर्द से उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसकी आंखें बंद होने की कगार पर थी। सर दर्द से फटा जा रहा था, पर फिक्र सिर्फ अपनी की ही थी, जो घुटनों पर लिए बैठे सर झुकाए बेतहासा रोए जा रही थी। विलन की नज़रें सर्द हो गई। अब सिर्फ अवनी की वजह से उसका भाई उससे बगावत कर रहा था, वरना वो तो कभी विलन की आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं करता। विलन बहुत गुस्से में था। एक तो नूर की बातों ने भी उसे तकलीफ दी थी। उसने अपनी कार से गन निकाली और अवनी की ओर पॉइंट कर बोला, मुझे पता है तुम इससे प्यार करते हो, पर ये सेल्फिश लड़की तुम डिजर्व नहीं करते। सारांश भूल जाओ इसे, क्योंकि इसकी गलतियों की सज़ा सिर्फ मौत है। भाई प्लीज़ मत करो ऐसा, प्लीज़ भाई। सारांश रोते हुए बोला, पर अगले पल विलन ने ट्रिगर दबा दी। अवनी की चीख उस इलाके में गूंज गई। अवनी सारांश जोर से चीखा और अपने सामने रोड पर पड़ी अवनी, जिसके सीने से खून बह रहा था, उसे देख वो कांप उठा। एक साथ दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ने की वजह से सारांश खुद को संभाल नहीं पाया। वो उठकर अवनी की ओर जाने को हुआ, पर कदम साथ नहीं दे रहे थे। पर्व उसे पकड़ने को उसके पीछे गया, पर सारांश के सर से पहले ही बेतहासा खून बह चुका था और दूसरे पल वो वहीं रोड पर गिरा। अंत तक सारांश की आंखों के सामने अवनी का चेहरा था। वहीं उधर फार्म हाउस में नूर स्विमिंग पूल के पास बैठी कुछ देर पहले की बातें सोच रही थी, इस बात से अनजान कि उस अंधेरे में एक काला साया उसकी ओर बढ़ा, जिसने उसके करीब आते ही उसके सर पर जोर से रॉड मारा। नूर चीख पड़ी। कुछ समझती उससे पहले ही किसी ने उसे पूल में धकेल दिया। ये कहानी आप लोगों को रोज़ शाम को सुनने को मिलेगी, तो ये मत सोचिएगा कि ये कहानी बंद हो गई है।